बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आज हमने एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है कहाँ से? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से। ठीक है, एक ट्राइंगल के जो मीडियन ड्रॉ करने के बाद में मिलता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, उसके जो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, उसके वर्टिसेस से जो टोटल डिस्टेंस गिवन है वो 1.2 है। 3 मीडियंस हैं तो तीनों के डिस्टेंस गिवन है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ इज़ हमारा क्या है, इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, और हमने ये 3 मीडियन ड्रॉ किए हैं BE, AD और CF। तो आपका जो गिवन है वो क्या था? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से लेकर उसके वर्टेक्स तक, यानी कि O से A, फिर इसी तरह O से B और O से C, ये आपके पास गिवन थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि लेंथ्स फाइंड करनी है टोटल, जो उसका फाइंड हमारे पास जो हमने रिक्वायरमेंट हमारी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। जी, तो अब इस क्वेश्चन में आज हमारे पास सबसे पहले गिवन में हमने बता दिया कि ट्राइंगल हमारे पास उसका नाम ABC है और O उसका क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और साथ में भी बता दिया कि हमारे पास जो उसने गिवन डाटा दिया था। ठीक है, फर्दर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड हमने लेंथ फाइंड करनी है उनके जो मीडियंस की। तो मीडियन हमारे पास आपको पता है ये AD है, BE और CF है। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना था कि हमारे पास इसके जो मीडियंस की रेशियो बनती है, ट्राइसेक्शन जब हम करते हैं तो 2:1 आती है, यानी कि हमारे पास जो OA है ये 2 रेशो में आएगा और जो OD है ये 1 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो OD है वो किसका हाफ है? OA का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो वर्किंग की है कि OD हमारे पास इज़ हाफ ऑफ OA। रेशो आपको बता दी मैंने, 2:1 है, तो OA की 2 रेशो में आएगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं और इसका 1 पार्ट, तो फिर ये ट्राइसेक्शन बनता ही है। प्रीवियस हमने थ्योरम में ये सीखा भी था, तो हमने उसकी वैल्यू प्लेस की है, तो OD हमारे पास आ चुका है। तो टोटल जो हमारे पास ये मीडियन है AD, असल में AD इक्वल टू किसके होगा? इसके 2 हिस्से हो गए हैं, कौन कौन से? OA या AO और OD, इन दोनों का हम सम करेंगे। ठीक है, OA प्लस OD सम करेंगे तो हमारे पास ये टोटल मीडियन जो इसकी लेंथ है वो आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। फर्दर हमारे पास OE। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हमारे पास जो गिवन लेंथ्स हैं 1.5 सेंटीमीटर OC की, ये 2 रेशो में आएगी और ये 1 रेशो में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो OF है वो इक्वल किसकी हो जाएगा? सॉरी, OE की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो OE हमारे पास इज़ इक्वल टू किसके होगा? हाफ ऑफ OB के। और इसी तरह हमारे पास क्या होगा? OD इज़ हाफ ऑफ OA। तो यहाँ पर हमने पहले OE को फाइंड करना, उसको हाफ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल जो उसकी लेंथ बनती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर BE की क्या होगी जी? OB और OE, इन दोनों को सम करेंगे। ठीक है, BO एंड OE आपकी मर्ज़ी, जैसी मर्ज़ी आप इसको शो कर दें, OB लिख दें या फिर आप OE लिख दें। तो इनको सम करेंगे, इनकी लेंथ्स को, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमने थर्ड साइड को भी इसी तरह शो करना है। ठीक है, तो OF इज़ हाफ ऑफ OC, और जब इनको सम करना है तो कैसे करेंगे? CF जब हमें फाइंड करना है, OF और OC को सम कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहला वर्किंग क्या किया? उसको OF को फाइंड किया और उसके बाद OC और OF को प्लस कर दिया और हमारे पास टोटल जो उसकी लेंथ है मीडियन CF की वो हमारे पास आ जाएगी। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल विच इज़ मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज़ द सेम। अब उसने स्टेटमेंट में क्या बात समझी, ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा था हमारे पास जो एक ट्राइंगल है उसके जो हम मीडियंस की जो ड्रॉ करेंगे और हमें एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिसे कहते हैं। जैसे हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, इसके मैंने मीडियन ड्रॉ किए BE, CF और AD, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी I है। और उसके बाद
इन मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, ठीक है, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल में मिल रही है DEF, इसका भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आई ही है, ये मैंने प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ABC और DEF के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो सेम है, ठीक है, मीटिंग एट आई, जो आई पे मिल रहे हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में जो उसने बात हमें गिवन की वो हम शो कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC द मीडियंस AD BE एंड CF आर कॉन्करेंट एट पॉइंट I। जैसे कि पहले हमने ड्रॉ किया तो उसको बताया कि ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी I है। और उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइनिंग किसकी की थी, मिड पॉइंट्स की, कौन कौन सी साइड की, AB BC और CA की। तो हमें क्या मिली थी, एक ट्रायंगल मिल गई, ट्रायंगल DEF इज़ फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA। हमने इनके ज्वाइन करने के बाद हमें ट्रायंगल मिली थी, हमने वो गिवन में शो कर दिया। फर्दर हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है, मीडियम ट्रायंगल ABC एंड DEF आर कॉन्करेंट एट सेम पॉइंट I, कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, उनका कॉन्करेंट पॉइंट सेम है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ट्रायंगल है। अब हमारे पास इसकी प्रूफ में आना है, तो सबसे पहले प्रूफ में यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी है कि हमारे पास ये FE इज़ पैरेलल टू BC। हमारे पास जो FE है लाइन सेगमेंट, FE इज़ पैरेलल टू BC। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो टू साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स, हमने प्रीवियस एक थ्योरम भी किया था इसी चैप्टर में कि टू जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलती है वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है, और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम जस्ट पैरेलल शो करेंगे, तो FE इज़ पैरेलल टू BC। जैसे हमारे पास AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं ना FE, तो इनको ज्वाइन कर दिया हमने। जब ज्वाइन किया तो इसकी थर्ड साइड जो हमारे पास बचती है इस ट्रायंगल की, वो BC बचती है, उसके वो पैरेलल होगी। तो वहाँ से इस पॉइंट से हमने ये पैरेलल कर दिया, ठीक है, FE इज़ पैरेलल टू BC। फर्दर हमारे पास ये रीज़न बता दी मैंने, मिड पॉइंट्स हैं उसके AB और AC के। और इसी तरह हमारे पास यहाँ से इसी लाइन, इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि FE और BD भी आपस में पैरेलल है। पॉइंट जो हमने ये 1 कंसीडर किया, ठीक है, और ये 1 पॉइंट कहाँ से मिला हमें, इस पॉइंट से मिला, FE इज़ पैरेलल टू BC से। इसी तरह ED इज़ पैरेलल टू AB, ED इज़ पैरेलल टू AB। अब कैसे फिर वो देख सकते हैं आप कि टू साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने, ठीक है, AC और BC को, ED मिला हमें, ED को ज्वाइन करने के बाद ये पैरेलल क्या होगा, थर्ड साइड के, तो AB के थर्ड साइड के जो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, ED को FB के भी पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि जो AB के ऊपर ही पॉइंट आ रहा है ना F, तो इसलिए हम ED को FB के पैरेलल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में चेक करें आप, ठीक है, तो ED इज़ पैरेलल टू AB और ED इज़ पैरेलल टू FB, ये हमने इस पॉइंट से लिया। और उसी तरह मैंने साथ में शो कर दिया रीज़न इसकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपने नोट कर लिया, हमने पॉइंट 1 और 2 से प्रूव कर दिया है कि हमारे पास FBDE ये एक पैरेललोग्राम हमें मिल रही, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम हमें मिल गई है, इसको हमने प्रूव कहाँ से किया, पॉइंट 1 और 2 से। आप रीज़न में यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 G एंड 2, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास ये जब प्रूव हो चुकी है कि FBD इज़ पैरेललोग्राम है, तो FD एंड BE आर इट्स मिड डायगोनल्स। तो आपके पास इसी डायग्राम को देखते हुए FD और BE क्या होते हैं, डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या करते हैं एक पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको यहाँ पर अगर बाइसेक्ट पॉइंट क्या मिलेगा इसका, Q, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं FQ और QD, इसी तरह EQ और QB या BQ, जिस तरह मर्जी पढ़ लें आप, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर ये शो कर सकता हूँ इस तरह, यहाँ पर हम इस तरह इसको इक्वल कर सकते हैं आपके, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल शो हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी हम इस तरह पर कह सकते हैं, अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें DCEF में, ठीक है, ये सब आपस में इक्वल है। अब हमारे पास जो हमने बात अभी की थी वो क्या थी, FD और BE हमारे पास क्या है, आर डायगोनल्स हैं दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Q।
तो हमने बताया था यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट क्यू पर, और क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी। हमारे पास जो क्यू है क्या है, इसका एफ डी का मिड पॉइंट है। सिमिलरली पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ ई, और इसी तरह हमारे पास जो पॉइंट पी है वो किसका मिड पॉइंट है, एफ ई का। अब ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है। इसमें आपने ये गौर करना है कि हमने असल में प्रूफ जो करना है वो उसके ऊपर हमें पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और डी ई एफ है, इन दोनों के कॉन्करेंट पॉइंट सेम है, ठीक है, बाय ड्राइंग देयर मीडियंस। तो हमने दोनों के मीडियंस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी के बी ई सी एफ और ए डी, यहाँ तो हमें पॉइंट पहला क्लियर है कि इसका आ गया आई, कॉन्करेंट पॉइंट आई है। लेकिन जो इसके अंदर एक और ट्राइंगल हमने ड्रॉ की थी तो डी ई एफ, ये भी तब ही प्रूव होगी जब हम ये मानेंगे जो इसके डायगोनल मीडियंस जब ड्रॉ करेंगे हम, तो मीडियंस जब ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता है मीडियन ड्रॉ तब होते हैं जब वर्टेक्स की और ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट होता है वो ज्वाइन किया जाए। मतलब हमारे पास जो पॉइंट डी है ये वर्टेक्स है और इसके जो ऑपोजिट साइड है एफ ई, जब इनके एफ ई का मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे डी के साथ तो वो एक मीडियन ड्रॉ होता है। हमने अब ये प्रूव करना कि ये हमारा जो डी पी है ये एक मीडियन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये तभी कंसीव होगा जब पी मिड पॉइंट होगा किसका, एफ ई का, और क्यू मिड पॉइंट हो एफ डी का, और आर मिड पॉइंट हो ई डी का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर किया कि बी डी ई एफ ये हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जब हमने ये प्रूव कर दिया कि बी डी और ई एफ एक पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल्स वो बाइसेक्ट कर रहे थे पॉइंट क्यू पर। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी देख सकते हैं एफ डी सी ई, ये भी एक पैरेललोग्राम है और इसका भी क्या है, डायगोनल्स बन रहे हैं एफ सी ई डी, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, पॉइंट आर पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो साइड ये डायगोनल्स है ई डी, इनका बाइसेक्शन पॉइंट आर है, एफ डी का क्या है, क्यू है, और एफ ई का पी है, ठीक है, डायगोनल्स को देखते हुए। तो डायगोनल्स देखते हुए हमारे पास ये एक पूरी ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट बन जाते हैं इसकी साइड्स के। आप नोट करें ट्राइंगल डी ई एफ, इसकी जो एफ डी है, ठीक है, ये क्यू पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। अगर हम पैरेललोग्राम में देखें बी डी ई एफ में तो ये डायगोनल बनता है और डायगोनल्स की हमारे पास कहाँ पर बाइसेक्ट करता है, पॉइंट क्यू पर, ठीक है ना। एफ डी और बी ई की बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मिड पॉइंट भी बन जाता है और उसका वो बाइसेक्शन पॉइंट भी बन जाता है। दोनों काम एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह आर पे भी और पी पर भी, तो ये मिड पॉइंट्स बन गए। तो इस तरह हमारे पास डी पी ई क्यू और एफ आर ये क्या होंगे, मीडियंस होंगे। और आप नोट कर सकते हैं ये भी यहाँ पर लाई कर रहे हैं सब के सब पॉइंट आई पर। तो अभी हमने जो बात की थी कि एफ आर डी पी और ई क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो आखिर पे ए डी एंड पी डी पास थ्रू आई। तो अब आप देख सकते हैं ए डी और पी डी, पहले ट्राइंगल की बात करते हैं जो बिगर ट्राइंगल में बनी हुई है, ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो मीडियन ई डी है, ठीक है, और दूसरा जो क्या है मिड पॉइंट उसका जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी पी डी, आप देख सकते हैं ए डी और पी डी पास थ्रू आई। और इसी तरह बी ई एंड क्यू ई पास थ्रू आई, बी ई एंड क्यू ई पास थ्रू आई। अब इसके अब थ्रू हम क्यों कर रहे हैं कि आई के, तो क्योंकि हमारे पास नोट करें तो दोनों के ट्राइंगल्स का जो बाइसे उनका मीटिंग पॉइंट आ रहा है वो ई आई आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इसके ए बी सी के जो मीडियम ए डी है उसकी बात कर लें या डी ई एफ ट्राइंगल है उसके डी पी की ट्राइंगल की बात कर लें, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। और इसी तरह सी एफ और आर एफ ये भी कहाँ पे पास हो रहे हैं, आई से, ठीक है। सब के सब आपने नोट किया जो मीडियंस हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो आई से पास होकर जा रहे हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आई इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है आज की।